Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about एनिमल सेल स्ट्रक्चरल डिटेल्स। चूँकि दोस्तों हम आपको स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में बता रहे थे, एनिमल सेल के अंतर्गत क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हीं के डिटेल्स के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। और एनिमल सेल के अंतर्गत स्ट्रक्चरल डिटेल्स में हमने 4 पॉइंट्स को पढ़ लिया था। जैसे कि आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद आपने न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस के बारे में भी पढ़ लिया था। और 3 से 4 पॉइंट ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए थे प्रीवियस क्लास में। इसके बाद के पॉइंट्स को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारा चैनल ये पसंद आए, अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको ये क्लास परमानेंटली मिलती रहेगी। और डेली जो है क्रम से क्लासेस को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करोगे तो डेली क्रम से क्लासेस को पाओगे। इससे आपको लाभ होगा, बेनिफिट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, एनिमल सेल स्ट्रक्चरल डिटेल्स। दोस्तों हम आपको यहाँ से आपका 5th पॉइंट होगा, ये 5th होगा, ये 6 होगा, क्योंकि हम फर्स्ट केवल नंबर चेंज किए हैं, बाकी चीज़ें सारी कुछ वही है। उसके आगे से हम चल रहे हैं। कल तक जितना हम आपको बताए थे उसके बाद हम उसके आगे के ऑर्गेनेल्स पे चल रहे हैं। एनिमल सेल स्ट्रक्चरल डिटेल्स। एनिमल सेल में स्ट्रक्चरल डिटेल्स के अंतर्गत देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल पार्ट्स आर फाउंड इन एनी एनिमल सेल विच इज गिवन बिलो। स्ट्रक्चरल पार्ट्स कई ठो पाए जाते हैं। मीन्स किसी भी एनिमल सेल बॉडी, चाहे वो ह्यूमन सेल बॉडी हो, चाहे वो किसी भी एनिमल का सेल बॉडी हो, उसमें मीन्स जितनी भी एनिमल सेल्स इस जीवित जगत के अंतर्गत, जितने भी एनिमल या जंतु, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के रूप में हो, चाहे वो एनिमल्स के रूप में हो, सभी चीज़ें एनिमल्स के अंतर्गत ही आती हैं। तो हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग की भी बात कर रहे हैं और सारे एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो उन्हीं एनिमल सेल के अंतर्गत संरचनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम आपको बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी में क्या वर्क करता है, कैसे करता है, इसका क्या रोल है एनिमल सेल बॉडी में। एंड सेकेंड हम आपको राइबोसोम के बारे में डीपली बताएंगे कि राइबोसोम एनिमल सेल बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से राइबोसोम्स बॉडी में पाए जाते हैं किसी भी एनिमल के। इन बातों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अपने इस क्लास को। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल स्ट्रक्चर डिटेल्स में आप 5th पॉइंट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सबसे पहले दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी एनिमल सेल के लिए या किसी भी जीवित जीव के लिए पावर हाउस का कार्य करता है। मीन्स ऊर्जा गृह का कार्य करता है, क्योंकि ये जो होता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। किसी भी एनिमल सेल के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया या किसी भी जीवित जीव के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस की तरह कार्य करता है। मीन्स बिजली घर की तरह कार्य करता है, मीन्स ऊर्जा प्रोवाइड करने का कार्य करता है। आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहलाता है? बिकॉज दैट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट मीन्स हमारी बॉडी में हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को, मीन्स सारे के सारे पोषक तत्वों को ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में बदल देते हैं। बिकॉज दैट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट इनटू एटीपी। ये हमारे पोषक तत्वों को, जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, जो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में होते हैं, जो हम भोजन से पाते हैं, उन सारे के सारे न्यूट्रिएंट से ये एनर्जी में बदल देते हैं और उस एनर्जी का नाम है एटीपी। मीन्स
ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फास्फेट। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी में बदल देता है, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और कैसे करता है? एटीपी के रूप में बदलकर, मीन्स एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में बदलकर। ये हमें मीन्स बॉडी को ऊर्जा देता है, विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ एनी सेल, जो कि किसी भी जीवित जीव के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, इसेंशियल होता है बॉडी को सर्वाइव करने के लिए और कार्य करने के लिए, मीन्स सर्वाइवल और फंक्शनिंग के लिए किसी भी सेल बॉडी के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये सभी एनिमल कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। So mitochondria is also called powerhouse of the cell because that convert nutrients into ATP, adenosine triphosphate, which is very essential for survival and functioning of the cell. Second point, अब माइटोकॉन्ड्रिया का बात करने के बाद अब हम आपको बताएंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से राइबोसोम्स एनिमल सेल बॉडी में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं राइबोसोम्स के अंतर्गत। दीज आर टीनी पार्टिकल्स। राइबोसोम जो होते हैं, टीनी मीन्स स्मॉल, छोटे। राइबोसोम्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बीट्स की तरह पाए जाते हैं, जो कि स्ट्रक्चर में या तो गोल होते हैं, ओवल, छोटे छोटे संरचनाओं में ये पाए जाते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू प्रोटीन फॉर द एनिमल सेल बॉडी, जो किसी भी एनिमल सेल बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और किस लिए आवश्यक होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में, मीन्स ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल सेल की बॉडी में ये नए प्रोटीन को बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, तो और सभी एनिमल्स के लिए आवश्यक होता है। तो ये राइबोसोम्स जो होते हैं किसी भी एनिमल सेल की बॉडी के अंदर नए प्रोटीन को बनाने का कार्य करते हैं, मीन्स न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। तो वही चीज़ें विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू प्रोटीन्स फॉर द एनिमल सेल बॉडी। राइबोसोम्स आर फाउंड इन टू फॉर्म्स। राइबोसोम जो होता है वो दो रूपों में पाया जाता है। किसी भी एनिमल सेल बॉडी के अंतर्गत राइबोसोम आर फाउंड इन टू फॉर्म्स, मीन्स राइबोसोम दो रूपों में पाया जाता है। फर्स्ट है फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स। कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में बीच बीच में, आप देखेंगे स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था, तो वो जो राइबोसोम्स होते हैं वो बीच बीच में साइटोप्लाज्म के जेली स्ट्रक्चर लुब्रिकेटिंग टेंडेंसी के कारण ये राइबोसोम फ्री फ्लोटिंग होते रहते हैं, मीन्स स्वतंत्र अवस्था में तैरते रहते हैं। एंड सेकेंड होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ RER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ RER मीन्स कुछ ऐसे राइबोसोम पाए जाते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो रूपों में एनिमल सेल बॉडी में पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं फर्स्ट फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स के रूप में, सेकेंड पाए जाते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी ये पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, जो कि बाहरी सतह होती है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और हम आपको भी आगे बताएंगे कि कौन से प्रोटीन कहाँ कार्य होते हैं। और हम आपको बता दें कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं, जबकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए राइबोसोम्स के पाए जाने के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा है, और वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि वो चिकने होते हैं, वो स्मूथ होते हैं। क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए स्मूथ होते हैं क्योंकि उन पर राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है। यहाँ से देखिए हम फर्स्ट मतलब फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स के बारे में आपको बता रहे हैं। फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स आर मेकिंग दैट प्रोटीन। फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम जो होते हैं वो ऐसे प्रोटीन बनाते हैं विच इज़ यूज्ड इनसाइड द एनिमल सेल बॉडी, जो कि एनिमल की सेल
के अंदर यूज होते हैं। मीन्स ये जो फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं, ये राइबोसोम ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो कि एनिमल सेल के अंतर्गत जो एनर्जी के लिए यूज होता है, तो एनिमल सेल के अंतर्गत उस प्रोटीन का यूज होता है। मीन्स एनिमल सेल के अंदर जो पाए जाते हैं। सो फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स आर मेकिंग दैट प्रोटीन। फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम ऐसे प्रोटीन बनाते हैं विच इज यूज्ड इनसाइड द एनिमल सेल, जो प्रोटीन एनिमल सेल के अंदर यूज कर लिया जाता है। वाइल जबकि द राइबोसोम विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RER, जबकि ऐसे कुछ राइबोसोम होते हैं जो पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर, विच इज सेंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ सेल। जो ये जो प्रोटीन होते हैं जो राइबोसोम बनाते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर लगे हुए होते हैं बीड्स की तरह राइबोसोम, ये ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो या तो सेल के बाहर, मीन्स जो अनावश्यक प्रोटीन होते हैं वो सेल के बाहर भेज दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोटीन जो विच इज सेंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ सेल, जो सेल के बाहर भेज दिए जाते हैं, आर इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनते हैं। मीन्स जो हम आपको दिखाए थे, जैसे सेल बॉडी, एनिमल सेल बॉडी हम आपको बताए थे, तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल का हम आपको बाहरी स्ट्रक्चर में दिखाए थे, बाहर की तरफ पाया जाता है, जो कि मेम्ब्रेन के साथ पाया जाता है, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली या सेल की झिल्ली, जो आउटर पोर्शन पे किसी भी एनिमल सेल में पाई जाती है। तो हम वही चीज़ कह रहे हैं कि ये जो RER पर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, वो राइबोसोम या तो अनावश्यक होने पर सेल के बाहर भेज दिए जाते हैं, और या तो आवश्यक होने पर वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बनते हैं। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पर कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो पाए जाते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में आवश्यक होते हैं। सो वाइल द राइबोसोम विच इज़ फाउंड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाए जाते हैं, विच इज सेंड आउटसाइड द बॉडी, आर इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो जो होते हैं सेल के या तो अनावश्यक होने पर प्रोटीन के बाहर मीन्स अगर अनावश्यक प्रोटीन है तो वो बॉडी के द्वारा बाहर भेज दिए जाते हैं। अगर वो आवश्यक प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बनते हैं, मीन्स वो प्रोटीन। नोट, यहाँ पर आप देखिए कुछ इसेंशियल बातें जानना जरूरी है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जनरली 80s राइबोसोम आर फाउंड इन एनी एनिमल सेल। ज़्यादातर, लगभग अधिकांश सभी जो आप एनिमल सेल की संरचना देखोगे उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। मीन्स 80S प्रकार का राइबोसोम उसमें पाया जाता है। जनरली लगभग अधिकांश मतलब इसमें केसेस में, राइबोसोम की केस में अगर आप देखोगे कि एनिमल सेल के केस में कौन कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो एनिमल सेल के केस में जनरली जो होता है 80S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। बट इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन अपवाद है कि केवल और केवल बैक्टीरिया के केस में 70S राइबोसोम आर फाउंड। 70S राइबोसोम पाया जाता है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बैक्टीरियल सेल बॉडी, और जो कि ये 70S राइबोसोम केवल बैक्टीरियल सेल बॉडी में पाया जाता है, वो भी बैक्टीरियल सेल बॉडी के अंतर्गत जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंतर्गत, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत 70S राइबोसोम पाया जाता है। मीन्स किसी भी बैक्टीरियल सेल बॉडी में उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, बाकी जगहों पे 80S राइबोसोम्स पाया जाता है। और ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में जो पाए जाते हैं वो भी 80S राइबोसोम होते हैं, और जो RER के सरफेस पर होते हैं, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो भी 80S राइबोसोम होते हैं। तो जनरली एनिमल सेल में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। सो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा किया। आपको ये क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अगर क्लास पसंद आती तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप जो है क्लास को निरंतर देखने के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।